नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त खबरें अभी तक पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। कोरोना का जो प्रकोप हमने झेला था, पूरी दुनिया ने झेला था, हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने झेला था, तो उससे लोग उबर रहे थे और उम्मीद थी कि अब ये सबसे खतरनाक दौर था, अब इसके बाद कोई खतरनाक दौर नहीं आएगा। फिर आपको पता ही है कि ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया वेरिएंट, उसके बारे में चर्चा होने लगी। अब हालांकि इसको लेकर बहुत सारे लोग शुरू से लेकर अब तक कोरोना को लेकर इस कश्मकश में भी हैं कि कोरोना जैसा कुछ है तो सही, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जितना इसको खतरनाक तरीके से पेश किया गया। लेकिन जब दूसरा दौर आया और जब ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत होने लगी, बहुत सारे हमारे मिलने वाले रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, वो भी इस दुनिया से गए, तो फिर लगा कि है कोई खतरनाक चीज। अब या तो वो बीमारी थी या फिर कुछ लापरवाहियां थी। अब नए सिरे से फिर से कुछ पाबंदियां, कुछ सख्तियां इस वक्त नजर आ रही हैं और वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया में जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाया जाए, लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इस खतरे से बचा जाए। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी बहुत से लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं लगवा रहे और उसके पीछे उनके अपने तर्क होते हैं कि ये खतरनाक है। हालांकि लोगों को पूरा यकीन दिलाया गया कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और जब लगा कि अब लोग इसको हल्के में ले रहे हैं या फिर वो लोगों के अंदर उत्साह दिखाई नहीं दे रहा कि वो वैक्सीन लगवाएं, तो फिर पाबंदियां आपके सामने हैं कि कहीं पर राशन नहीं दिया जाएगा अगर वैक्सीन नहीं लगवाई, कहीं पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा अगर वैक्सीन नहीं लगवाई। और हरियाणा में ये फैसला हुआ कि आपको ना तो किसी सरकारी विभाग में जाने दिया जाएगा, ना बस में जाने दिया जाएगा। तो इस तरह की सख्तियों की कितनी जरूरत थी, इस पर भी आपकी राय चाहिए। और जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये नाइट कर्फ्यू क्या वाकई में कोरोना से बचाव के लिए काफी है? इससे पहले भी उठाए गए थे, या फिर ये अब शुरुआत है आने वाले वक्त के लिए? क्या हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, उसके असर क्या हो सकते हैं फिर से? और अगर उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे या नहीं बढ़ना चाहिए तो वो क्यों, उस पर भी आपकी राय क्या है, जो भी आपके जहन में। और एक और सवाल ये भी है कि इस लापरवाही का, जो कोरोना अगर बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो इसके लिए लापरवाह कौन है, असली जिम्मेदार कौन है? जनता है, प्रशासन है, या सरकार की तरफ से कुछ कमियां हैं? और एक सवाल ये भी है, सवाल मैं लगातार पढ़ ही रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, और एक सवाल ये भी है कि जो रैलियां हो रही हैं इस वक्त, जो लोगों की राय है कि भाई इतने इतने बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, एक तरफ 200 लोग आएंगे शादी में, इतने लोग किसी की मौत में शामिल होंगे, इतने लोग शादी में शामिल होंगे, लेकिन रैली के लिए हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, कोई परवाह नहीं। तो आपकी राय? मास्टर आर के कालिया साहब हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार मास्टर साहब, स्वागत है। हाँ जी, आदाब नाजिर भाई। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए, हम तो जिम्मेदार हैं ही जी, आम जनता, मैं इस बात को मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है जी। आपने खुद ही सब कुछ कह दिया जी। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा जी सर, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक ये राजनेता ठीक नहीं होते मेरे भाई, सियासतदान ठीक नहीं होते, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना सब खैरियत है। ये खुद पर पाबंदी लगाएं, खुद सुधरें, खुद अमल करें। जनता की क्या हिम्मत है कि वो उनसे बाहर जाए, देशों का पालन ना हो। और एक हमारे बड़े जाने माने डॉक्टर मंजूर ज्यादा, वो है मंजूर, वहाँ लखनऊ के प्रोफेसर हैं, वो बहुत काबिल, तो वो बहुत बड़े शायर हैं। अच्छा। उनकी गजल के 2 शेर सुनाना चाहूंगा मैं, 2 शेर केवल जी। सूरज के खुदाओं की ये कारे निगाही है, हमारे देश के हालात कैसे बनते जा रहे हैं, हमें इस बात का बहुत दुख है, बहुत चिंता है। सूरज के खुदाओं की ये कारे निगाही है, महलों में जला कुटिया में सियाही है, महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है। ये देखिए, महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है, कातिली मुआफिजा कातिली सिपाही है। इनको सुधरना होगा मेरे अजीज, तब तक भला नहीं हो सकता। हमारी क्या हिम्मत है कि हम इनके देशों का पालन ना करें? हम तो मानते हैं हमने बहुत कुछ खोया है कोरोना में, हमें पता है मेरे अजीज। ठीक है सर, लेकिन शुक्रिया आर के काले साहब हमारे साथ जुड़े, और कल्पना जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता जिम्मेदार है और नेता लोग भी है।
जनता अनुशासन का पालन नहीं करती। ये पार्टी है, आप सब्जी मंडियों में देखिए कितनी भीड़ होती है, और पब्स में जाती है वहां पर भी बड़ी भीड़ होती है। सरकार को चाहिए, मैं एक ही दिल्ली की बात नहीं करती हूँ, मैं सारे भारतवर्ष की बात कर, बहुत बढ़ रहे हैं। न्यू ईयर पार्टीज पर बैन लगना चाहिए। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज आजकल कैंपेनिंग कर रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लोकल चैनल्स के थ्रू करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अगर लागू हो ऐसे स्टेट्स में तो बेटर है, क्योंकि आप देखिए जितनी भी जनता होती है उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कम से कम हम पालन कर लें अपनी सेहत को देखते हुए। बाकी अगर नहीं भी हमें लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो अपनी सेहत की हमें फिक्र करनी है, वो हमेशा करनी है, चाहे कोरोना जैसी कोई चीज़ हो या ना हो, या ऐसे कोई खतरनाक चीज़ आ जाए, या दुनिया में कोई बीमारी ना हो, तब भी हमें अपनी सेहत की फिक्र करनी है। प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, नाइट कर्फ्यू तो एक प्राथमिकता है, ठीक है, क्योंकि 31 तारीख और 1 जनवरी को लोग मनाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने किया ये काम। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं बारी बारी की, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है कि जनता है? सर जनता 2% जिम्मेदार है, बाकी जिम्मेदार है हमारी ये नेतागण। और नेतागण में भी आज मैं ये कहना चाहता हूँ सर, नरेंद्र मोदी जो यहाँ देश के प्रधानमंत्री है वो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। वो जो कोई भी स्पष्ट चीज लेने में इतने माहिर है, वो बारी बारी रैलियां कर रहे हैं। सर उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव जाता है? जब हमारे देश के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो हर लोगों का ध्यान रखते हैं, गरीब से गरीब जनता का भी ध्यान रखते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, तो वो रैलियों में क्यों बुलाते हैं? उनका चेहरा देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। सर उनके पास मास्क है कि नहीं, एक दूसरे पर लौट के पड़ते हैं। दूसरी पार्टियां है उनके लिए एक दूसरे, अच्छा नेतागण भी जो मीटिंगें अभी कर रहे हैं वो आचार संहिता नहीं लगती है जब तक उनको टाइम मिलती है, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री साहब को सोचना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सभी लोग, और कम से कम हाँ मैसेज तो जाता है शासन की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से, कि हम जो कर रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में बताएं, लोगों से अपील करें, दूसरी तरफ हमारी रैलियों में लोगों की भीड़ हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से रिलेटेड हो, चाहे वो विपक्ष से रिलेटेड हो, भीड़ सबकी रैलियों में आ रही है। तो ये भी एक गलत संदेश लोगों में जा रहा है, और लोग इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई इस पर भी तो पाबंदी लगनी चाहिए। राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार राम जी भाई, कहिए। सरकार को रैलियां बंद करनी चाहिए सर। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है। 5 राज्य में चुनाव है तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, जनता जिम्मेदार नहीं है। सरकार दिन में बड़ी बड़ी रैलियां करती है और सब लोग आते हैं, और रात में कर्फ्यू लगा देती है। ठीक है सर। रात को क्या कोरोना गायब हो जाता है क्या? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। अब चर्चा यहाँ पर भी थी, यहाँ तक बल्कि बातें आई, हालांकि अभी फिर अब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तवज्जो नहीं है, बल्कि ये तक कोशिश हो रही थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। एहतियातन कदम उठा रही हैं सरकारें, और वो लोगों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लोग कितना अमल कर रहे हैं, अमल कितना करवाया जा रहा है, ये अलग बात है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलदेव जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार नासिर जी। नमस्कार बलदेव जी, कहिए। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा जी, एक मेरे से पहले साथी ने कहा था कि जब तक ये नेता नहीं सुधरेंगे इतने तक इस देश का कुछ होने वाला नहीं जी। जिसका उदाहरण है कि खाली जब हरियाणा के अंदर 2 मंत्रियों ने शपथ ली तो आपने देखा होगा वहाँ किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। तो जब ये खुद ही नहीं मास्क लगाएंगे और लोगों को ये संदेश देंगे, तो आप ये बताओ, ये लोगों से तो ये चाहते हैं भी वो सुई की नोक किस से निकले, और अपने आप ये इनको क्या कोरोना नहीं होता। इन्हीं की वजह से हमारा देश आज पिछड़ा हुआ है, और हरियाणा में तो खास तौर पर ये वो है जब हरियाणा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर भी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। तो अगर आप टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं, आपकी जो राय है दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। KHABRAINABHITAK इंग्लिश में आप फेसबुक पर खबरें अभी तक लिखेंगे, और हमारे इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, नमस्कार कुलदीप जी, क्या कहेंगे शिमला से?
नमस्ते खान साहब जी। नमस्कार, कहिए। मैं कोरोना के बारे में ये कहना चाहूंगा, कोरोना जो भारतवर्ष में काफी फैला था, इससे काफी तबाही हुई थी जी। हम मुझे कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का जो उसका जो नियमों का जो पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग और क्या नाम मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बार बार हाथ धोने चाहिए। और इसके अलावा जो रैलियों की जो सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए, खासतौर पर नेताओं पे। मैं इसमें टीवी में आपके चैनल पर देखता हूँ, टीवी में जो जितने नेता लोग आप आते हैं वो कोई भी मास्क नहीं आते, इससे लोगों को बड़ा बुरा जो इम्प्रेशन जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है, और जब अगर कोरोना किसी को हो जाता है उन्हें होम क्वारंटाइन रहना चाहिए और उसकी कोरोना नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। धन्यवाद जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कुलदीप जी। और कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। नासिर भाई बहुत मेहरबानी आपकी, राम राम जी। राम राम, कहिए। ऐसा है कि ये सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार है लोगों की गरीबी, मजबूरी। लेकिन फिर भी अगर लोग किसी रैली में ना जाएं और जो पार्टी रैली बुलाए उन्हें बता दें कि काले झंडे घरों पे लगाएंगे, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, तुम हमारी मौत से खेल रहे हो। और एक छोटी सी उदाहरण दूंगा 15 सेकंड में जी। एक बहुत पहुंचा हुआ था वैद था, उसके पास एक औरत धूप में अपने बच्चे को लेकर आई। कहने लगे बाबा जी ये गुड़ खा के पानी पी लेता है, इसको भयानक दस्त लगे हुए हैं। कहने लगा माई कल लेके आइए, कल बताऊंगा। उन दिनों में कोई पेड़ छाया छुआ नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से औरत दोबारा पहुंची और उस संत ने कहा बेटा गुड़ खा के पानी नहीं पीते। वो औरत बिफर गई। ये भाई रोए जाए रोए तो काल बता दे, हम काल मरते पड़ते गए, राज बलते पड़ते फिर आए। ठीक। तो जिन लोगों ने गुड़ खा रखा है, जब वो कहते हैं ना देश में उसका कोई मैसेज नहीं जाता। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बात यह है कि पहले अमल खुद करना चाहिए, फिर दूसरों को सलाह देनी चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने जो जिक्र कर रहे थे कैप्टन साहब कि वो पहले खुद भी गुड़ खाते थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इसको कल नहीं कहा क्योंकि मैं खुद भी खाता था, तो इसलिए मैंने पहले अपने ऊपर पाबंदी लगाई, फिर मैंने उसको सलाह दी ताकि उसका असर हो। अब हो यही रहा है कि हम कह तो रहे हैं सभी से कि भाई भीड़ में इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो रैलियां हों या फिर हमारे कोई प्रोग्राम्स हों, तो हम वहाँ पर भूल जाते हैं, तो इसलिए फिर हालात बिगड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सूरज भान जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी सूरज भान जी, कहिए। कोरोना फैलाने का तो नीति निर्धारक ही जिम्मेवार है जी, इसका तो मेन हमारा देश का मुखिया भी जब इस तरह से करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। कितनी भीड़ थी पीएम की, ये जो यूपी में है, कोरोना तो कहीं हो सकता है देश में, पूरे देश में है, ये हरियाणा की बात नहीं है सर। उसके देखा देखी वो नीचे वाले करेंगे, देश की जनता करेगी। जब इनको भी फिक्र नहीं है तो देश की आम जनता को जो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर निकलती है उनके तो मजबूरी है जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और रोहतास जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रोहतास जी। क्या कहेंगे, जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं कितना जरूरी है, कितना अमल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? नमस्कार साहब। नमस्कार जी, कहिए। साहब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगवाए हैं, डबल डोज भी मिली है, सिंगल डोज भी मिली है, बहुत अच्छी बात है जी। जनसंख्या देश की बहुत ज्यादा है, कुछ कम भी होने दो। मैं ये कहता हूँ कुछ कम भी होने दो जी। अगर कोई मरेगा तो उसको मरने दो। ठीक है सर, रोकने से कोई रुकता है क्या? अच्छा, हाँ जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। लोग नाराज भी हो जाते हैं लोग और गुस्से में बहुत सी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है? सवाल आपके सामने है, क्या कोरोना से बचाव के लिए सख्तियां पाबंदियां बहुत ज़रूरी हैं? क्या कोरोना से बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू महज औपचारिकता है या बहुत ज़रूरी है? वैक्सीनेशन में तेज़ी के लिए प्रशासन के फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं और ये कितना ज़रूरी था ताकि लोग अमल कर पाएँ? कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्या रैलियों पर रोक ज़रूरी नहीं? किसकी लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा? क्या देश फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? राजेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका राजेश जी। क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो ये प्लानिंग सरकार ने बना रखी है बच्चों को वैक्सीनेशन की जी, इसके लिए अगर स्कूल्स में ही कोई अरेंजमेंट कर दी जाए तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सकता है, बजाय इसके कि हर पेरेंट्स किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर अपने अपने बच्चे को लेकर जाए और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए।
बेहतर रहेगा कि अगर स्कूल्स में, पीएचसी सेंटर्स में जाके स्कूल किसी प्रकार से ऐसे अरेंजमेंट बनाए जी कि मोस्टली वैक्सीनेशन हो, क्योंकि हमारे 90% जो पॉपुलेशन है बच्चों की 15 से 18 साल के, वो स्टडी करते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। लोकेश जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारी सरकार है ये बिल्कुल एकदम से भ्रष्ट है। ये नौकरशाही हावी हो रही है इनके ऊपर, और ये कोरोना की तरफ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आप तो लाखों की रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए वो बना रखा है कि मतलब शादी में 20 आदमी जाएंगे और कोई भी प्रोग्राम 20 आदमी से ऊपर नहीं होगा। और सरकार अपनी जो रैलियां कर रही है वो लाखों की रैलियां हो रही हैं यूपी में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। हामिद अली हमारे साथ हैं, एक दर्शक तेलंगाना से। स्वागत है आपका। हामिद साहब क्या कहेंगे? सर जी हामिद जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, कहिए। जी 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 कुछ नहीं, ये रैलियों में जो है पब्लिक जो आ रही है ये दूर दूर से जला के जो है यूपी में पूरा जो है फैला दे रहे हैं। दूर दूर से जो है बसों में लाके बीजेपी वाले पूरा जो है फैला दे रहे हैं। मोदी जी की रैली में, अमित शाह की रैली में दूर दूर से जो है लाके फैला दे रहे पूरा। और अखिलेश की रैली में जो है खरीद खरीद के लोग आ रहे हैं। वो खैर ये नहीं, मगर ये जो दूर दूर से जो ला रहे हैं पूरा यूपी पूरा फैला दे रहे हैं कोरोना। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब भीड़ दूर से आए या पास से आए, भीड़ भीड़ होती है और इसमें सब एक जैसे हैं, सबकी रैलियों में भीड़ है। और जब अगर कोरोना का खतरा बढ़ेगा, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, तो फिर वो चाहे किसी भी पार्टी की रैली हो, उसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। भीड़ भीड़ है, हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं इधर से उधर, और इस वक्त जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नेता भीड़ को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपनी फिक्र करनी है, हमें नियमों का पालन करना है। अब उसका असर कोई ले न ले, लेकिन हमें तो अपनी ज़िंदगी में ले लेना चाहिए, और बेहतर है कि वैक्सीन लगवा लें जिन लोगों ने नहीं लगवाई है। विनीत शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शर्मा जी। शर्मा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ठीक है सर। शर्मा जी टीवी की आवाज़ पर ध्यान न दें जी, अपनी बात रखिए। जी सर। हाँ जी, मैं विनीत कुमार शर्मा गांव धनकोर से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। हाँ जी, इलेक्शन ये जो है बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। जो चुनाव की जो रैलियां हो रही हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए जी। और जनता सबसे आगे है जी। हाँ जी, ठीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। संजू जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं चरखी दादरी से। स्वागत है आपका संजू जी। संजू जी नमस्कार, कहिए। टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। हाँ जी सर जी, मैं बताना चाहती हूँ जी कि ना हमने हमारा जो एरोप्लेन है नियम है उसे हमें जो जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है उसको बंद करना चाहिए। किसको बंद करना चाहिए मैम? जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है एरोप्लेन वहाँ पे बंद करना चाहिए। वहाँ से हमारे यहाँ पे एरोप्लेन नहीं आनी चाहिए। अच्छा। जो फ्लाइट्स विदेशों से आती हैं, जहाँ जहाँ पर ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ गए हैं, जहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हैं, वहाँ से लोग नहीं आने चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। इनका कहना है कि भाई पहले भी ऐसा हुआ था, तो विदेशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। गुलशन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुलशन जी। नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। कहिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जगह जगह लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और जगह जगह ये जर्दा खा के थूक रहे हैं, हाँ जी, और जगह जगह जो सुलभ शौचालय हैं उनकी सफाई नहीं है, तो ये भी तो कोरोना फैलने की एक बीमारी, एक जरिया है ना। कोरोना फैलता है इस वजह से जी। है जी। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। मैं आपकी बात दोबारा से आप कहिए कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, जर्दा खाकर जो थूकते हैं जी। माफ कीजिएगा, जो लेबर तबका है, जो मजदूरी करते हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग जो है तम्बाकू चबा के जगह जगह थूकते हैं जी। और जो शौचालय हैं उनमें सफाई नहीं है, यूरिन वगैरह वहीं एक 100 आदमी या जो इससे ज्यादा लोग जो वॉशरूम जाते हैं, उसकी सफाई कई दिन तक ना होना, वो भी तो एक बीमारी कोरोना फैलाएगा ना।
बिल्कुल हो सकता है, बहुत शुक्रिया। ये भी एक अच्छी बात आपने कही कि साफ सफाई नहीं हो पाती है, लोग थूक रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे भी फैल सकता है हवा के जरिए भी। सुमित जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सुमित जी, क्या कहेंगे? सर जी मैं कहना चाहूंगा जो ये कोरोना आम लोगों की वजह से कम और हमारे राजनेताओं की वजह से ज्यादा फैल रहा है। अब हम हर रोज तस्वीरें देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी रोज इतना लंबा चौड़ा भाषण झाड़ते हैं शाम को कोरोना के ऊपर और दिन में रैलियां करते हैं। उनकी जिम्मेवारी है खुद भी रूल का फॉलो करना और दूसरों से भी रूल को फॉलो कराना। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आपके सामने है, रैलियों पर पाबंदी कितनी जरूरी? कोरोना का अगर खतरा बढ़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वैक्सीनेशन वगैरह के लिए जो सख्तियां इस वक्त अपनाई गई हैं, क्या वो जरूरी थी? लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या कदम उठ सकते हैं? रविंदर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रविंदर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। अभी ये जो रैलियों की भीड़ हो रही है, कोरोना जो फैल रहा है, हाँ जी, बाहर से जो फ्लाइटें आ रही हैं इनको बंद कर देनी चाहिए। फ्लाइटों के कारण बाहर से जितने लोग आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है और रैलियां बंद करनी चाहिए। ठीक है सर। पॉलिटिशियन जो रैलियां कर रहे हैं चुनाव आयोग की, चुनाव के लिए जी, इससे काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इससे कोरोना फैल रहा है। ठीक है सर, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सतवीर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार सतवीर जी, कहिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार जब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक के ऊपर तो पाबंदी लगा रहे हैं और आप खुद पब्लिक को बोल दे रहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, कहते हैं कि महामारी कोरोना की बीमारी है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा वक्त है, आपकी राय क्या है और संदेश क्या है लोगों के लिए आपकी तरफ से? कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई पैगाम देश के लिए, जनता के लिए? मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। कुलदीप जी हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार सर, मैं लाहौल स्पीति के एक गांव से बोल रहा हूँ। जी कहिए। कहिए सर आप। अच्छा, संपर्क टूट चुका है, हो सकता है मौसम की वजह से कई बार हिमाचल प्रदेश में ठीक से संपर्क नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की कुलदीप जी, आप फिर से कोशिश कीजिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आखिर में यही बात कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, देखिए एक तो मौसम का बदलना, उससे बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ एक चीज़ है जिसने अब पूरी दुनिया को परेशान किया है और वो अपने रूप बदल रही है। और कोरोना को लेकर जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, अगर हमें नाराज़गी भी है किसी से, प्रशासन से या शासन से, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी से और अपने परिवार के लोगों से तो मोहब्बत है, तो वहाँ पर हमें कम से कम उन नियमों का पालन करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर भी अमल करना चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें और हाँ, नियम सबके लिए बराबर हों। ये नहीं कि जनता के लिए कि भाई अपनी शादी में 200 लोगों को बुलाइए, अपने प्रोग्राम में इतने लोगों को बुलाइए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, तो फिर रैलियों पर भी रोक लगनी चाहिए। लोगों की आवाज़ यही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और खबरों अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।